आज मैंने ओपीडी में एक केस देखा था। शी वाज 22 ईयर ओल्ड फीमेल, और उनकी जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस था वो एकदम भेग था। पूरे शरीर में भारी जैसे फील होना, कभी काल पूरे शरीर की सूजन हो जाना और ऑटोमेटिकली ठीक हो जाना। जब मैंने एग्जामिन किया तो फेशियल पफिनेस, लोअर लिम्ब स्वेलिंग नहीं था, लेकिन शी वाज टेलिंग डैट कभी काल वैसे फेस भी स्वेलिंग हो जाती है, लेग स्वेलिंग हो जाती है और ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। उसके बाद कभी काल वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती है और फिर ठीक हो जाती है। कभी काल बुखार आती है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो एकदम भेग हिस्ट्री था। शी वाज नॉट अंडर एनी मेडिकेशंस फॉर एनी इलनेस। तो मैंने बेसिक इन्वेस्टिगेशन सभी कर दिया, थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कर दिया। तो उसके रिपोर्ट में पैनसाइटोपेनिया था, हेमोग्लोबिन 8 था और TLC 3000 समथिंग था, प्लेटलेट 1,20,000 से ऐसा था। पैनसाइटोपेनिया थी और TFT में क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म थी। T3 T4 बहुत ही लो थी, TSH 100 था। उसके बाद मैंने उसकी थायराइड ग्लैंड की भी एग्जामिन की, वैसे टेंडरनेस, स्वेलिंग कुछ नहीं था। तो क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हो और पैनसाइटोपेनिया हो, तो हम क्या क्या डिफरेंशियल बना सकते हैं इस यंग फीमेल में। जो क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है ये हैशिमोटो थायराइडाइटिस की भी वजह से हो सकती है, और जो उनके पैनसाइटोपेनिया है वो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। यही ना कॉमन कॉज होती है जो जनरली हमारे दिमाग में आती है। लेकिन विटामिन B12 उसका नॉर्मल था। मैंने उसके बाद विटामिन B12 भी पठाया था, ऑर्डर किया था, तो विटामिन B12 नॉर्मल था। तो विटामिन B12 नॉर्मल है, पैनसाइटोपेनिया है, तो और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए SLE एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस। SLE की मरीज में आपकी ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस हो सकती है, लेकिन उनकी कोई मैलर, रैश, जॉइंट पेन, अदर सिम्टम्स ऑफ SLE नहीं थी। हेमेचुरिया, यूरिनारिया में भी मैंने किया था हेमेचुरिया, ये सब कुछ नहीं था, प्रोटीनूरिया। तो SLE की जो सिम्टम्स, साइंस है वो सब नहीं था। उसके बाद आपकी एप्लास्टिक एनीमिया भी हो सकती है, जैसे पार्वोवायरस इन्फेक्शन होने के बाद एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से आपकी ये पैनसाइटोपेनिया हो सकती है, या फिर HIV इन्फेक्शन, CMV इन्फेक्शन, इप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन, इस सब की वजह से भी हो सकती है। और इसके अलावा आपकी एक होती है ऑटोइम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम, उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसीलिए RBS भी करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर एडिसन डिजीज़ ये सब एसोसिएटेड होती है। तो शुगर, कोर्टिसोल, ये सब भी करके हमें देखनी पड़ेगी।